हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द अल्काइल एज वेल एज द अराइल हैलाइड। ठीक है ना। हम पहले जो है मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई हम लोग पहले ओनली अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं, देन हम लोग अराइल हैलाइड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन देता है कौन? अल्काइल हैलाइड। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है, एक मिनट है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है ये जनरली आपके पास दो टाइप का होता है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्शन मैंने आपको बताई थी ये जनरली आपके पास दो टाइप का होता है। तो जो पहला टाइप आपके पास है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। मैंने पहले ही बता दिया है। आज हम लोगों को स्टार्ट करना था SN1 रिएक्शन। आइए जानते हैं इसके बारे में। SN1 रिएक्शन नाम से ही पता लगता है ये एक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही सिंपल बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये एक, इसको यूनि का मतलब हो गया सिंगल मॉलिक्यूल से रिलेटेड है एक। आइए जानते हैं होता क्या है। ठीक है ना। ये रिएक्शन जनरली दो स्टेप में होती है। नंबर 1 होता है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, आपके पास एक ऐसा जो है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। दिस इज द टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल क्लोराइड मैं इसको बोल रहा हूं। ठीक है ना, क्लोराइड लगा हुआ है। ठीक है ना। स्टेप फर्स्ट क्या होता है बच्चों, जनरली एक आयोनाइजेशन स्टेप होता है। आयोनाइजेशन का मतलब होता है दो बॉन्ड का सेपरेट होना। आयोनाइजेशन का मीनिंग होता है दो बॉन्ड का सेपरेट होना, है ना। तो मतलब आयोनाइजेशन स्टेप होगा तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड आयोनाइज होगा और ये स्टेप यहां पे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इस स्टेप में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को टूटने का जो स्पीड है वो जनरली क्या होगा, कम हो जाएगा। और जो स्टेप मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, किसी भी रिएक्शन का जो स्टेप स्लो होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सो दिस इज कॉल्ड द RDS स्टेप। होगा क्या, तो देखिए यहां पे जरा ध्यान से देखिए, ये कार्बन, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से आप देख रहे हैं क्लोरीन ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। भाई खींच लेगा ऑलरेडी, बस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा ही। और जब इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ गया, CH3 पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे साइड में क्या बन गया, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन तो आपका एक एज लिविंग ग्रुप हो गया। लिविंग ग्रुप का मीनिंग होता है एक ऐसा ग्रुप जो लीव होने वाला है। लिविंग का मतलब गो बैक, लीव का मतलब, लिविंग का मतलब लीव का मतलब जाने वाला ग्रुप। जो जाने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। लीव का मीनिंग हो गया लिविंग। और देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यही कार्बन जनरली इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, यही जो है, और इसका नाम है कार्बोकैटायन। ठीक है ना। इस कार्बोकैटायन की जो जियोमेट्री होती है ये प्लेनर जियोमेट्री होती है, इस तरीके से ही होता है। मैं यहां पे थोड़ा ऐसे इसके बारे में लिख देता हूं। प्लेनर जियोमेट्री होती है।
प्लेनर का मतलब कि प्लेन में ये होता है, ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, नीचे से भी अटैक कर सकते हैं, आगे से भी अटैक कर सकते हैं, पीछे से भी अटैक कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ प्लेनर। प्लेनर होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस बात का ध्यान रखना है। जनरली एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। भाई आप लोग जानते हैं कि भाई जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ही होगा, इलेक्ट्रॉन रिच से होने से रहा नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखेगा, है ना। देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए बढ़िया से। अब ये स्टेप फर्स्ट में आपका ये कार्बोकैटायन बन गया। स्टेप सेकंड में क्या होता है देखो, स्टेप सेकंड में इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल Nu- न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फास्ट। और जब ये न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करेगा, तो हम इस स्टेप को फास्ट बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं CH3 यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा और यहाँ पे Nu लग जाएगा। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का फॉर्मेशन, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये स्टेप आपका क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन वाला स्टेप है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप हो गया। और ये आपका बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप हो गया। इसको यहां पे लिख भी सकते हैं आप लोग चाहें तो, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप हो गया, है ना। मतलब पहले क्या हुआ, कार्बन क्लोरीन टूट गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जाहिर सी बात है। और उस पॉजिटिव चार्ज पे सामने से वो किसको खींचेगा, नेगेटिव वाले को खींचेगा। और नेगेटिव कौन था, न्यूक्लियोफाइल आया और झटाक से इस पर अटैक कर गया। और झटाक से अटैक किया तो एक कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल बात मैंने ये आप लोगों को बताई है। ठीक, आइए थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, इस कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से होता है। ठीक है ना, इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को एक बार हम लोग फिर से और देखते हैं। देखिए इसके बाद देखते हैं बस थोड़ा सा और कुछ बातें। देखिए तो मैंने आपको बताया था कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आप देख रहे थे बच्चों, CH3 और CH3 ये था। और यहां से आपने रिएक्शन कराया था तो ये टूटा था, और इसी को मैंने RDS स्टेप बोला था। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कहने का ये मीनिंग है कि पूरे रिएक्शन का जो रेट होगा, जो पूरे रिएक्शन का रेट होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा, है ना। पूरे जो रिएक्शन का रेट होगा, पूरी रिएक्शन का जो रेट होगा वो इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस CH3 कार्बन Cl, है ना। ये ऐसे मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। और कितना मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है, इसकी पावर कितना है 1। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स में 1 पड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इसीलिए इसको क्या किस नाम से जानते हैं आप लोग, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। यही रीजन है कि इस रिएक्शन को आप लोग जो है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इतना आप लोगों को पता लग गया होगा। आइए थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है जो याद रखना, फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है ना, आइए SN1 रिएक्शन को फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं
रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या है बच्चा पार्टी? एक इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। अब क्वेश्चन ये है सर फैक्टर अफेक्टिंग में रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन का क्या मीनिंग है कि भाई कौन सा इंटरमीडिएट वाला कंपाउंड ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, उसको बोलते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन जितना फास्टर अटैक करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। आई रिपीट माई पॉइंट, जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा अटैक करेगा, जितना फास्टर अटैक करेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। देखिए आइए जानते हैं। मैं आप लोगों को बताया था इस रिएक्शन में आप लोगों ने देखा था एक कार्बोकैटायन क्या बन रहा था? इंटरमीडिएट बन रहा था, ठीक है ना। अब देखो भाई, जिस कंपाउंड का इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, greater the stability of carbocation directly proportional to reactivity of SN1 reaction. SN1 रिएक्शन की उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी अगर जिस कंपाउंड का कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा। अगर किसी का कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है तो आप बोलेंगे सर वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। किसी का कार्बोकैटायन कम स्टेबल है तो आप बोलेंगे सर वो कम ही स्टेबल होगा, है ना। तो आप जरा ध्यान से देखिए, 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन द 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल, है ना। तो आप लोग जानते हैं कि सर जो है जो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए, CH2 के कंपैरिजन में, है ना। और दिस इज द लेस रिएक्टिव हो जाएगा CH पॉजिटिव, और देन आप यहां पे लिख सकते हैं मिथाइल कैटायन। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा अगर आप बोलेंगे सर बेंजाइल कार्बोकैटायन इज द मोर रिएक्टिव हो जाएगा अलाइलिक से, और देन, है ना, ये भी हो जाएगा। और इन दोनों से आगे क्या होता है बच्चा पार्टी? एरोमेटिक वाला जो है ज्यादा क्या हो जाएगा? रिएक्टिव हो जाएगा। और एक और आगे होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, हम उसकी बात फिलहाल ऐसा कोई रिएक्शन आता नहीं है, आएगा तो देख लेंगे। आइए एक दो एग्जाम्पल सीखते हैं, है ना। मैंने आपको बताया 1 डिग्री कार्बोकैटायन और ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। अब आपसे बोलेगा कि कौन सा कंपाउंड गिव्स फास्टर विच फास्टर SN1 रिएक्शन। कौन सा कंपाउंड? देखिए पहला मैं लिखता हूं यहां पे, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा ये और ये, ठीक है ना। दूसरा B वाला मैं लिखता हूं इन दोनों के केस में। इन दोनों में आपको बताना है कौन सा जो है फास्टर देगा। दूसरा इधर देखिए, दूसरा एक और लिखते हैं ऐसा ही। देखिए इन तीनों में, इन 3 एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा वाला फास्टर देगा। तो देखिए हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का केस चेक करना है। जरा देखो पहले वाले का केस देखो, चेक करते हैं। देखिए पहला वाला देखिए इस तरीके से, देखिए ये आपका क्लोरीन हो गया और ये ऐसा हो गया। इन दोनों में देखिए जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चा देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता है बेटा? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो क्या बनता है? कार्बोकैटायन बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये है, इसको तोड़ दीजिएगा। तो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, तो क्या देखिए
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखिए बच्चा पार्टी, इधर से इसको ऐसे तोड़िए और यहाँ पे क्या है CH2 पॉजिटिव है, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। इन दोनों कार्बोकैटायन में 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन में। दैट्स वाई द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, है ना। समझ में आ गया होगा दोनों की। आइए दूसरे में देखते हैं, एग्जाम्पल बी देखिए, डिस्कस करते हैं इसमें। देखिए ऐसा एग्जाम्पल मैंने वहां पे लिखा हुआ है, ये CH2 है ना, पता है ना सभी को। देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो, है ना। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को जैसे आप ब्रेक करोगे तो देखिए क्या बन रहा है, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। ये आपका बेंजाइल कार्बोकैटायन बन गया है, बना है। और इधर देखिए ये इसका केस देखिए बच्चों, यहां पे देखिए ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, तो देखिए यहां से, और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये आपका अलाइल कार्बोकैटायन बन गया। अलाइल और बेंजाइल में आप लोगों को बताया था बेंजाइल इज द मोर स्टेबल होता है, और जिसका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। इसलिए ये कंपाउंड फर्स्ट वाला ज्यादा रिएक्टिव है SN1 रिएक्शन के लिए कंपैरिजन टू द सेकंड की। तीसरे में देखिए भाई, तीसरे का यहीं पे चेक कर लेते हैं। देखिए ये कार्बन क्लोरीन है, इसको तोड़ दीजिएगा तो देखो क्या बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज आया। तो देखो यहां पे ये CH2 है, तो ये ऐसा कार्बोकैटायन, तो आप देख रहे हैं एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन टाइप का बन रहा है। और इधर पे देखिए इस कार्बन क्लोरीन को तोड़ दीजिएगा, इस कार्बन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है देखिए, और डबल बॉन्ड भी है इसके रिस्पेक्ट में। तो आपको ये देखिए ये डबल बॉन्ड भी दिख रहा है ना, देखिए देखिए ये 2 डिग्री है तो ये डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। देखो डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, ये जल्दी से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो जाएगा, है ना। एक अलाइलिक टाइप का कार्बोकैटायन है। देखिए जरा ध्यान से, अलाइलिक कैसे, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए अगर इसको मिटा देता हूँ तो ये आपको कैसे दिख रहा है भाई, अलाइलिक ही तो दिख रहा है ना। तो बस ये ग्रुप लगा हुआ है, इस पर कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो ये आपका अलाइलिक टाइप का हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, और इसलिए ये सेकंड वाला कंपाउंड जो है मोर रिएक्टिव हो जाएगा SN1 रिएक्शन के। बहुत सिंपल है, देख लीजिएगा आप, कुछ भी ज़्यादा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें जो थोड़ा सा आपको जो है दिमाग लगाएं, बस डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे ही आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के PDF आप लोगों को मिल जाएंगी, बहुत सारे PDF हैं इस टाइप के क्वेश्चंस करने के हमारे पास, कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते रहिए बिल्कुल। आज के बाद जो है SN1 रिएक्शन का कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा। आइए दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग क्या होगा, सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग हमारे पास है, सेकेंड हमारे पास है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप का नेचर कैसे होगा ये आपको मैं बताता हूं भाई। वो लिविंग ग्रुप मतलब, कहने का मतलब था कि ये कार्बन क्लोरीन था, देखिए जरा ध्यान से, ये कार्बन क्लोरीन था, मैंने इसको जब तोड़ा था तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और L पे नेगेटिव चार्ज, और इसी को मैं लिविंग ग्रुप बोल रहा था। जो लिविंग ग्रुप जितना जल्दी टूट जाएगा, जो लिविंग ग्रुप, जो बॉन्ड जितना जल्दी टूट जाएगा
तो इस कार्बन पे उतने जल्दी ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोबारा सुनिए, मैंने कहा जो कार्बन क्लोरीन या कार्बन लिविंग ग्रुप, ये क्लोरीन की जगह पे क्या हो सकता है बेटा, देखिए क्लोरीन की जगह पे फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। जो कार्बन क्लोरीन, जो कार्बन ब्रोमीन, कार्बन कुछ भी जो जितना जल्दी टूटेगा उसके कार्बन पे उतना फास्टर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब इस कार्बन पे जल्दी से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्टेबिलिटी उतनी, तो जितनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी जल्दी सामने वाला रिएक्ट करेगा। अब जब वो टूटेगा ही नहीं, जब ये टूटेगा ही नहीं, जब ये टूटेगा ही नहीं तो कहां से पॉजिटिव चार्ज आएगा? आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा सर, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये देखिए, ये कार्बन क्लोरीन को कार्बन एक्स लिख लो। अगर ये इजिली ब्रेक हो जाता है, इजिली अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आप बोलेंगे सर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, है ना, प्लस एक्स माइनस जल्दी, तो तभी सामने से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक तभी तो करेगा जब वो टूटेगा। अगर वो टूटेगा ही नहीं तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? क्या नहीं। तो रिएक्शन क्या फास्ट होगी? नहीं, रिएक्शन भी फास्ट नहीं होगी। तो देखिए, रिएक्शन भी इसके केस में फास्ट नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन सा हो सकता है। ये कार्बन ऐसा हो जाए, कार्बन फ्लोरीन हो जाए, कार्बन क्लोरीन हो जाए, कार्बन ब्रोमीन हो जाए और कार्बन आयोडीन हो जाए। कौन सा जल्दी टूटेगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, जो बॉन्ड, ठीक है ना, जो बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा इसमें, उतना ही ज्यादा आप लोग बोलोगे सर ये है, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाए। देखिए, ये कार्बन का 2p ऑर्बिटल होता है, फ्लोरीन का भी कौन सा होता है बेटा, ये 2p वाला होगा। कार्बन का तो हमेशा 2p ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन का क्या हो जाएगा, धीरे धीरे साइज ऑफ p ऑर्बिटल बढ़ जाएगा ऊपर जाने पे। हेलोजन के केस में ऊपर जाने पे क्या हो जाता है, p ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता है, 3p। इसको थोड़ा बड़ा कर लो। और ये तो है 2p ही है, लेकिन आयोडीन के केस में तो 4p हो गया। आप यहां से यहां जैसे ही जा रहे हैं, साइज ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन ऑफ x इंक्रीज हो रहा है। जब साइज ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ बढ़ेगा तो जो ओवरलैप करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। कोई भी दो ऑर्बिटल बढ़िया वाला ओवरलैप तब करते हैं, कोई भी दो ऑर्बिटल बढ़िया वाला ओवरलैप तब करते हैं जब उनका साइज सेम हो। तो 2p और 4p के बीच में 2p, सॉरी ये 3p है, 2p और 5p के बीच में बढ़िया वाला ओवरलैपिंग नहीं होगा, क्योंकि साइज ऑफ p ऑर्बिटल यहां पे क्या है, मैं लिख देता हूं, साइज ऑफ p ऑर्बिटल डिफरेंट है ना, मतलब लार्ज डिफरेंस इन p ऑर्बिटल के साइज में। और इधर देखिए, सेम साइज के ऑर्बिटल हैं, सेम साइज के ऑर्बिटल हैं। जब सेम साइज के ऑर्बिटल हैं और यहां डिफरेंट साइज के ऑर्बिटल हैं, तो यहां से यहां जाने पे ओवरलैप बढ़िया नहीं होगी, और इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जब ओवरलैप बढ़िया नहीं हो रही तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, ऐसा बोलते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेस, है ना। और जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो बॉन्ड भी कहां से बढ़िया बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्योंकि बॉन्ड क्या, ओवरलैप बढ़िया नहीं हो रहा तो बॉन्ड मजबूत नहीं बनेगा, और जब मजबूत नहीं बनेगा तो हम बोलेंगे वीकनेस ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड इंक्रीजेस। वीकनेस होते जा रहा है, बॉन्ड यहां से यहां जाने पे वीक होते जा रहा है। जो बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा वो उतना जल्दी टूट जाएगा।
जो बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होता जाएगा वो उतना जल्दी ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो रहा है तो आप देख रहे हैं कार्बन आई बॉन्ड जो है ये जल्दी, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या होगा बेटा, ये वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल के साइज बराबर हैं और बढ़िया वाला ओवरलैपिंग होगा। और जब बढ़िया वाला ओवरलैपिंग होगा तो आप बोलेंगे सर बढ़िया बॉन्ड बनेगा और उसको तोड़ने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत तो पता है आपको रूम टेम्परेचर पे नहीं मिल पाएगी। जब रूम टेम्परेचर पे ही नहीं मिलेगी तो आप बोलेंगे सर वहां से इधर आइए, तो बॉन्ड वीक होते जा रहा है, वीक बॉन्ड है ये, है ना। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ये एक आपका क्या है, वीक बॉन्ड है। और जैसे ही यहां से वीकनेस ऑफ बॉन्ड बढ़ते जा रहा है तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो आप देख रहे हैं SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी फास्टर हो जाएगी। यहां से SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इधर से इधर जाने पे इंक्रीज हो जाएगी। SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी यहां से, आप लोग यहां से जैसे यहां से इधर को जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। किसकी? SN1 रिएक्शन की। समझ में आ गई बात क्या? ये जरा ध्यान से देख लो बस। साइज ऑफ, अगर दो ऑर्बिटल के साइज बराबर हैं, दो ऑर्बिटल के साइज अगर बराबर हैं तो आप बोलेंगे उनके बीच में एक बढ़िया वाला ओवरलैपिंग होगा। और अगर दोनों के साइज में डिफरेंस है तो बढ़िया वाला ओवरलैपिंग नहीं होगा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए आप लोग समझ जाइए कि सर जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है तो हम रिएक्टिविटी की अगर बात करेंगे, सर जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी कार्बन Br बॉन्ड से, और ये रिएक्टिविटी जो है कार्बन Cl से ज़्यादा होगी कार्बन F से। ये आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है जरा देखिए। सपोज मैंने आपको बताया कि ये कोई कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है और इसमें कोई इस तरीके से एक ग्रुप अबव द प्लेन लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप आपने कहा सर बिलो द प्लेन लगा हुआ है, ऐसा कुछ है। मान के चलिए एक मिथाइल अबव द प्लेन है, दूसरा मिथाइल बिलो द प्लेन है, तीसरा प्लेन ऑफ द पेपर पे है। अब जैसे ही यहां से आयोनाइजेशन होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा था, और ये बॉन्ड जब टूट रहा था तो आप लोगों को पता तो था कि सर ये वाला मिथाइल तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये वाला जो मिथाइल है ये आपका CH3 यूं हो जाएगा और दूसरा वाला यूं हो जाएगा। लेकिन इधर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो p ऑर्बिटल क्या हो गया, वैकेंट हो गया। p ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री प्लेनर होती है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब प्लेन में होगा कि आने वाला ग्रुप आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक। क्यों? आने वाला ग्रुप में यहां पे बोलूंगा, देखिए यहां पे बोलूंगा इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर यहां पे जो इंटरमीडिएट आपने बनाया है ये प्लेनर है, और प्लेनर है तो कहीं से भी अटैक कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक साइड से अटैक नहीं, बल्कि दोनों साइड से अटैक की टेंडेंसी पॉसिबल है, ठीक है ना। अब देखो मैं यहां पे देखिए इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराता हूं। अब मान के चलो इस साइड से आपने देखा था क्लोरीन टूटा था, तो अगर यहां से अटैक करूंगा तो ये सेम साइड वाला हो जाएगा। जहां से अटैक करेंगे तो ये, क्योंकि सेम साइड का मतलब जहां से क्लोरीन था, और अगर मैं यहां से अगर इसको अटैक करूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड हो जाएगा।
मतलब उसके पीछे वाले साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। अपोजिट साइड का प्रोडक्ट मैं यहां बनाऊंगा, सेम साइड का प्रोडक्ट मैं यहां बनाऊंगा। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, सेम साइड से अगर ये अटैक करेगा तो यहां पे ये CH3 और यहां पे एक CH3 यूं हो जाएगा, दूसरा ये CH3 तो बिलो द प्लेन ही रहेगा, और यहां पे ये इस साइड से क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। और अगर अपोजिट साइड से अटैक करूंगा तो ये CH3, ये कार्बन, ये CH3 और यहां पे ये वाला CH3 और यहां पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि पीछे से अटैक हुआ है और इधर आगे से अटैक हुआ है। सेम साइड से जब ये अटैक, दोनों प्रोडक्ट, अब क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा, सर क्या दोनों प्रोडक्ट बनेंगे क्या? यस, दोनों बनेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट जब प्लेनर है तो प्लेनर में तो दोनों बनते हैं भाई, तो इसलिए आपको ध्यान रखना दोनों बनेंगे। जब सेम साइड से प्रोडक्ट बनता है तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, रिटेंशन का प्रोडक्ट बन गया है। और अपोजिट साइड वाला जब बनता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बन गया है। तो मतलब 50% इसमें आपका इन्वर्जन आएगा और 50% आपका क्या आएगा बच्चा पार्टी, रिटेंशन। इसको प्लस वाला प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको माइनस वाला प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपने देखा कि 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। क्यों? क्योंकि सर कार्बोकैटायन तो आपने बोले थे ना प्लेनर है, और जब प्लेनर कार्बोकैटायन होता है तो दोनों साइड से अटैक होगा ही होगा, ठीक है ना। प्लेनर जब होगा तो दोनों साइड से अटैक होगा। अब देखो एक बात जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, अगर रिएक्शन में जब दोनों प्रोडक्ट बनते हैं प्लस माइनस, मतलब रिटेंशन एज वेल एज द इन्वर्जन, तो इसको बोलते हैं जब दोनों बनते हैं तो इस रेसिमाइजेशन। तो बोला ही जाता है कि SN1 की रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें आगे से भी अटैक, पीछे से भी अटैक, दोनों साइड से अटैकिंग टेंडेंसी पॉसिबल है, इसलिए आप बोलेंगे सर दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर हुई यहां तक बात? सारे स्टूडेंट को क्लियर है? तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए भाई। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कुछ भी सीखते हैं, कोई ऐसा नहीं कि सर जो है बड़ी बात है। आपको बस मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान होना चाहिए, थोड़ा कंसेप्ट देखना है, बस वो खुद ही पता लग जाता है। यही तो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पे ही अटैक करेगा। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को देखना है। जिन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले वीडियोस देखें, फिर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। इसके बाद जो है और भी सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होगा, SN2 पढ़ेंगे, फिर और से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए थैंक यू।